हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, अब 30 दिन बचा रहा। ये 30 दिन डिसाइड करेगा आपके स्टूडेंट होने में और आपके सिडबी ग्रेड ए ऑफिसर होने में। तो अब इस 30 दिन में आपको क्या करना चाहिए सो दैट यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन, राइट? सो लेट्स फाइट इट विथ ऑल द आर्म्स वी हैव। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एक्सएमबी। शुरू करते हैं हमारा शॉर्ट सा वीडियो और समझते हैं इन 30 दिनों में हमको क्या करना चाहिए। बिगिनिंग विद द फर्स्ट थिंग कि एग्जाम हमारा कब है। 28 जनवरी 2023 है, जो कि सैटरडे आ रहा है। ठीक है। और आपको पढ़ना क्या क्या है? इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर में थोड़ा सा फाइनेंशियल सेक्टर एंड ईएसआई के क्वेश्चंस भी आएंगे, रीजनिंग, क्वांट्स एंड आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 2 ऐसे रहेगा और एक लेटर। ये सारा चीज 30 दिन में हम कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज को समझते हैं। तो सबसे पहला है टेक द मंथली बीपीडीएफ फ्रॉम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाईलाइट एंड रीड। इसका मतलब क्या है? देखो, मैं हमेशा से बोलता हूं, अगर आपको पढ़ना है इतना सारा एक साथ, तो आप मोबाइल या लैपटॉप पे मत पढ़ो। आप मंथली बीपीडीएफ हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट लो, और उसको पढ़ो। आई नो कि मैं आपको बहुत कुछ एक साथ करने बोल रहा हूँ, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो अदर ऑप्शन राइट नाउ। ठीक है। आप उल्टा शुरू करो, आप दिसंबर मंथ से शुरू करो, देन नवंबर जाओ, देन अक्टूबर, देन सितंबर तक का जाओ। ठीक है। अगर सितंबर छूट जा रहा है तो छूट जाने दो, टेंशन नहीं लेना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से बहुत क्वेश्चंस आएंगे, राइट? एंड जनवरी का 20 दिन। यहाँ पे आपको करना क्या है, हाईलाइट एंड रीड का मतलब आप पीडीएफ को प्रिंट आउट लो, प्रिंट आउट लेने के बाद आप अपने समझदारी से वर्ड्स को हाईलाइट करो। ठीक है। वर्ड्स को हाईलाइट करो, ऐसे किसी वर्ड्स को हाईलाइट करो जिससे आपको पूरा स्टोरी याद रहे। अब मैं ऐसा इसलिए करने बोल रहा हूँ ताकि आप जब एग्जाम से जो 2-3 दिन पहले आप रिवीजन करोगे ना, आप उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आपको पूरा न्यूज़ याद आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, एक ऑप्शन ये है आपके पास कि आप आज भी बैठ के यही चीज़ सोचो कि कैसे करो, इतना कुछ है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि इस सोच को आप दूर करो और शुरू हो जाओ। तो मुझे लगता है सेकंड वाला ऑप्शन बहुत सही है। ये सब सोच की बात है, कैसे होगा, कैसे करूँ, कैसे याद रखूँ इतना सारा डेटा, कहाँ से पढ़ूँ। अब ये सब सवाल का जवाब देने का भी समय चला गया है और ये सब सवाल पूछने का भी समय चला गया है। अब आपको एक्शन मोड पे आ जाना है। डाउनलोड करो बीपीडिया, उसका प्रिंट आउट लो और शुरू कर दो। हाईलाइट करके पढ़ते वक्त आपको कोई भी डाउट हो, आप अगर हमारे स्टूडेंट हो, मेंटर के थ्रू कनेक्ट करो मुझे। अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे लिखो कोई भी डाउट, आई विल रेस्पॉन्ड एंड आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो आज अपलोड करूंगा तो कमेंट आज चेक करूंगा, मैं नेक्स्ट एक हफ्ता तक इसके कमेंट सेक्शन को चेक करता रहूंगा। आपके जो भी डाउट्स हैं ना, मैं सॉल्व कर दूंगा थ्रू द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट रीड ईएसआई टॉपिक, डेली वन टॉपिक फॉर नेक्स्ट 29 डेज। देखो, ईएसआई अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर पहले से आप नहीं कर रहे हो तैयारी, तो मैं बताऊंगा अब नेक्स्ट 29 दिन में आप डेली एक टॉपिक करो। आज आप जीडीपी को समझो। ठीक है। अब जीडीपी के साथ जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, कई सारा टर्म जुड़ा हुआ है, ये सारा चीज आज समझ लो। हो गया एक टॉपिक। कल आप दूसरा कुछ लेके बैठो। ठीक है। कल आप मान के चलो कोई गवर्नमेंट स्कीम लेके बैठो या पोवर्टी लेके बैठो। टाइप्स ऑफ पोवर्टी, पोवर्टी क्या है, पोवर्टी में डिफरेंट कमिटी, सचिन तेंदुलकर कमिटी ने क्या कहा, वाई के अलग कमिटी ने क्या कहा, ये सारा चीज़ आप कल पढ़ लो। परसों के दिन में आप एजुकेशन पढ़ लो। अब एजुकेशन में आप जब पढ़ोगे तो देखोगे बहुत कुछ नहीं है, ज़्यादा जो है स्कीम्स ही हैं, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी नया आया है उसको आप पढ़ लो, काफ़ी है। क्योंकि देखो, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है फ्रेंड्स, लेकिन अभी कम समय में हमको रिलेवेंसी ढूंढना पड़ेगा। आपको जो भी डाउट्स है मैंने बताया आपको क्या करना है। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट 29 दिन में आप हर दिन एक टॉपिक को पढ़ोगे तो आई होप आप इनफली आर्म्ड, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, आप जब वॉर लड़ने जा रहे हो यू शुड बी आर्म्ड इनफ, आपके पास गोला बारूद होना चाहिए। तो आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, आपके पास इनफ मटेरियल होगा आपके दिमाग में, अगर आप डेली एक टॉपिक पढ़ते हो तो। डिविएट नहीं होना है ना, ये सोच लाना ही नहीं है मन में कि कैसे करना है, क्या करना है। वो सोचते रहोगे ना तो एक वो जो सर्कुलर मोशन में ही घूमते रहोगे। सुबह उठ के वो सोचना और रात को वही सोच के सो जाना, एक्शन कुछ भी नहीं होगा। सोच सोच में दिमाग घूमता रहेगा। एक्शन है तो ये सोच को हटाओ, शुरू हो जाओ। जितना होता है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट है रीड डेली बीपीडिया फ्रॉम 1 जनवरी टू 20 जनवरी। अब 1 जनवरी से 20 जनवरी आप डेली जो बीपीडिया फाइल आएगा
हर दिन शाम को अपलोड हो जाता है, वो आप हर दिन शाम को पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज़ दिसंबर। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोला है। गवर्नमेंट स्कीम आज के दिन में आप पूरा गवर्नमेंट स्कीम एक महीने में कवर नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको बता दिया ना, देखो बताने में क्या है, मैं तो बता दूंगा, हाँ आप पढ़ लो, लेकिन मुझे भी समझ है ना कि मैं इतना जो बताऊंगा मुझे पता है स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे, आप याद नहीं कर पाओगे। सो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, दिसंबर के मंथ में पार्लियामेंट सेशन में था, तो पार्लियामेंट में बहुत जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है ना वो डिस्कस हुआ है, मतलब ये दिसंबर के करंट अफेयर में आ चुका है। तो आपको बस इतना ही करना है कि दिसंबर मंथ में करंट अफेयर में जो भी स्कीम डिस्कस हुआ है उस स्कीम का कुछ पॉइंट्स आप याद कर लो। व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, ठीक है, बजटरी सपोर्ट क्या है, टारगेट ईयर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री या एजेंसी कौन है, दैट्स इट। इतना आप पढ़ लोगे ना काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये स्कीम तब लॉन्च हुआ था जब हम छोटे बच्चे थे, व्हेन वी वर टॉडलर्स, राइट, लेकिन ये डिस्कस हुआ है दिसंबर के मंथ में। सो इवन इफ दिस इज एन ओल्ड न्यूज, ये क्वेश्चन कैन कम अप। तो इसको कैसे पढ़े, कुछ नहीं, मैंने तो तरीका बता दिया आपको। दिसंबर के करंट अफेयर में जो भी स्कीम डिस्कस हुआ है वो सारा चीज आप इन टॉपिक्स में से पढ़ लो, मुझे लगता है आप सब कुछ क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट है, आपके पास 4 संडे हैं, राइट, 1 जनवरी, 8 जनवरी, 15 जनवरी और 22 जनवरी, ठीक है। मैंने कल के वीडियो में बोल दिया था आपके लिए कोई 31 दिसंबर और 1 जनवरी नहीं है। तो वैसे ही ये 4 दिन, 4 जो संडेस आपको आ रहा है, ये 4 दिन में आपको 2 ऐसे ट्राई करो कि आप टाइप, मतलब आप लिखो मत, आप टाइप करो, मोबाइल पे नहीं, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, मतलब कंप्यूटर में, सो दैट आपको वो टाइपिंग हैबिचुएटेड भी हो जाए, ठीक है। 2 ऐसे आप टाइप करो, एक लेटर आप लिखो, ठीक है। तो मोटे तौर पे आप क्या करोगे, 2 2 2 2, मतलब आप 8 एसेस लिख के जा रहे हो और ट्राई करो कि आप सेल्फ इवेल्युएशन करोगे और उसी को इम्प्रोवाइज करोगे। सिंपल, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप नोटपैड में टाइप करो, क्योंकि नोटपैड में ऑटो स्पेलिंग नहीं होता है और कोई भी एक्स्ट्रा टूल काम नहीं करता है। तो अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो हो जाने दो, उसको फिर आप ग्रामरली में जाके चेक कर लेना, ठीक है। ग्रामरली एक वेबसाइट है, उसमें जाके चेक कर लेना, तो वो आपको बता देगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक आपने कहाँ कहाँ किया है। और उस सेम चीज़ को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डालोगे तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक बता देगा कि आपने कहाँ कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक किया है। हो गया, आपको दोनों जो सेल्फ इवेल्युएशन है वो भी आप कर सकते हो। ऊपर से मॉक टेस्ट तो हम दे ही रहे हैं माय फ्रेंड्स, मैं मॉक टेस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है, वो आपके समय हिसाब से आप दो और उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लेटर कैसे लिखना है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है 20 to 27 जनवरी, 28 जनवरी को आपका परीक्षा है। ये जो आपके पास 20 से 27 जनवरी का टाइम है, इस टाइम पे ट्राई करो कि आपको कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है। हाँ, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश का जो प्रैक्टिस है वो तो जारी रखना है, लेकिन जीए और ईएसआई में प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, ईएसआई में आप एक टॉपिक जो हर दिन का कर रहे थे वो करते रहो, लेकिन जो पुराना आप पढ़े हो उसको प्लीज़ रिवाइज करो। और जीए में भी आपको रिवीजन मोड में ही जाना पड़ेगा, आप जो डेली पढ़ते हो वो पढ़ते रहो, और रिवीजन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का रिवीजन आप 20 से 27 तारीख के बीच में करते रहो। तो आई होप इससे ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं। आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड यू नो दिस इज़ हाउ वी अनफोल्ड योर पोटेंशियल by helping you in every stage of the examination. Thank you and all the best. Let me remind you कि साल का आखिरी चल रहा है, right? We have only 2 days of 2022. So by 2022 is the code for 70% discount in our website. So always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.